प्रिय आत्माओं, आज मैं आपको एक अत्यंत गहन और आध्यात्मिक विषय पर बात करने जा रही हूं। यह विषय है सच्ची भक्ति के वे 5 लक्षण जो हर उस स्त्री में स्वाभाविक रूप से विद्यमान होते हैं, जिसकी भक्ति केवल बाहरी आडंबर नहीं बल्कि हृदय की गहराई से निकली हुई सच्ची आस्था है। पावर विद इन यूनिवर्स के इस मंच पर आज हम इस विषय को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे कि कैसे इन 5 गुणों को अपने जीवन में उतारकर हम अपनी भक्ति को सच्ची दिशा दे सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ स्त्रियां बाहरी रूप से बहुत अधिक पूजा पाठ नहीं करती, मंदिरों में उनकी भीड़ भाड़ वाली उपस्थिति नहीं होती, न ही वे बड़े बड़े व्रत उपवास रखती हैं, लेकिन फिर भी उनके व्यवहार में, उनके स्वभाव में, उनके बोलचाल में एक ऐसी दिव्यता झलकती है जो किसी को भी आकर्षित कर लेती है। यह दिव्यता कहां से आती है? यह उनकी सच्ची भक्ति का प्रतिफल है। पावर विद इन यूनिवर्स का मानना है कि सच्ची भक्ति कोई दिखावा नहीं बल्कि एक आंतरिक अवस्था है जो व्यक्ति के पूरे अस्तित्व को बदल देती है। आज मैं आपको वे 5 अमूल्य लक्षण विस्तार से बताऊंगी जो हर उस स्त्री में स्वतः दिखाई देते हैं जिसकी भक्ति सच्ची है। और यदि आप स्वयं अपने भीतर इन 5 लक्षणों को महसूस करती हैं तो समझ लें कि आपकी भक्ति केवल बाहरी आवरण नहीं बल्कि वह सच्ची भक्ति है जो साक्षात परमात्मा के हृदय को स्पर्श करती है। पहला दिव्य लक्षण, गहन विनम्रता। सच्ची भक्ति का प्रथम एवं सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है गहन विनम्रता। पावर विद इन यूनिवर्स के अनुसार जिस स्त्री की भक्ति वास्तव में सच्ची होती है, वह चाहे कितनी भी पूजा अर्चना करे, चाहे उसे कितना भी आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त हो, फिर भी उसमें कभी भी अहंकार नहीं आता। इसके विपरीत उसकी भक्ति जितनी गहरी होती जाती है वह उतनी ही अधिक नम्र और सरल होती जाती है। यह विनम्रता किसी दिखावे के लिए नहीं होती, न ही वह किसी को प्रभावित करने के लिए अपनाई जाती है। यह तो उसके हृदय की स्वाभाविक अभिव्यक्ति होती है। उसकी आत्मा का वह गुण है जो परमात्मा से जुड़ाव के कारण स्वतः विकसित हो जाता है। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर की महानता, उनकी असीम शक्ति और उनकी दया को अनुभव करता है, तब वह स्वयं को अत्यंत छोटा और तुच्छ समझने लगता है। यह भावना ही सच्ची विनम्रता का मूल है। ऐसी स्त्री कभी यह नहीं दिखाती कि वह दूसरों से अधिक भक्त है, न ही वह किसी की भक्ति का उपहास करती है। वह किसी को भी अपने से कमजोर या अज्ञानी नहीं समझती। पावर विद इन यूनिवर्स इस बात पर विशेष बल देता है कि यह विनम्रता ही उस स्त्री को इस संसार में सबसे प्रिय और सम्मानित बना देती है, क्योंकि जो व्यक्ति अहंकार से मुक्त होकर भगवान की भक्ति करता है, उसकी भक्ति सबसे शुद्ध और सर्वाधिक स्वीकार्य होती है। यह विनम्रता कई बार अत्यंत कठिन परिस्थितियों में भी परखी जाती है। जब कोई उसकी भक्ति का मजाक बनाता है, जब कोई उसकी पूजा पद्धति की आलोचना करता है, जब उसे अपने विश्वास के लिए उपहास का सामना करना पड़ता है, तब भी वह क्रोधित नहीं होती। वह धैर्य और शांति से उस स्थिति को स्वीकार कर लेती है। पावर विद इन यूनिवर्स के इस ज्ञान को समझें कि यह विनम्रता उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी सबसे बड़ी आध्यात्मिक शक्ति है, क्योंकि जो व्यक्ति वास्तव में विनम्र होता है वह कभी भी अपनी भक्ति को दूसरों के सामने सिद्ध करने की व्यर्थ कोशिश नहीं करता। उसे विश्वास होता है कि उसका ईश्वर सब कुछ देख रहा है और उसकी मंजूरी ही सबसे बड़ी मंजूरी है। दूसरा दिव्य लक्षण, सेवा को पूजा समझना सच्ची भक्ति का दूसरा अद्भुत लक्षण है। प्रत्येक सेवा को भगवान की पूजा के समान सम्मान देना। पावर विद इन यूनिवर्स के अनुसार जिस स्त्री की भक्ति वास्तव में सच्ची होती है, वह अपने रोजमर्रा के सभी कार्यों को, अपनी नित्य की सेवा को भी भगवान की आराधना समझकर करती है। वह परिवार की सेवा करते हुए, घर के कामकाज करते हुए, अपने आसपास के जरूरतमंदों की सहायता करते हुए यह अनुभव करती है कि यह सब भी भक्ति का ही एक अभिन्न अंग है। उसके लिए भक्ति केवल मंदिर के 4 दीवारों या पूजा घर तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वह उसके संपूर्ण जीवन में व्याप्त हो जाती है। ऐसी स्त्री जब अपने बच्चों की देखभाल करती है, जब अपने बुजुर्गों की सेवा करती है, जब अपने पति या परिवार के अन्य सदस्यों के लिए भोजन बनाती है,
तब वह इन सब कार्यों को एक पवित्र कर्तव्य मानती है। उसका दृष्टिकोण यह होता है कि जो सेवा वह अपने परिवार को दे रही है वह वास्तव में ईश्वर को ही समर्पित है, क्योंकि हर प्राणी के भीतर ईश्वर का ही अंश निवास करता है। पावर विद इन यूनिवर्स सिखाता है कि यह दृष्टिकोण उसके संपूर्ण जीवन को एक निरंतर भक्ति में परिवर्तित कर देता है, क्योंकि वह अब हर काम को प्रेम, समर्पण और श्रद्धा के साथ करती है। यह समझ उसे यह भी सिखाती है कि भक्ति केवल मूर्ति के सामने बैठकर की जाने वाली एक क्रिया मात्र नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की एक पूरी शैली है। जब वह किसी दुखी व्यक्ति को आश्वस्त करती है, जब वह किसी भूखे को भोजन देती है, जब वह किसी पीड़ित की सेवा करती है, तब वह वास्तव में स्वयं भगवान की ही सेवा कर रही होती है, क्योंकि परमात्मा हर जीव के भीतर विराजमान है। यह गहन अनुभूति उसकी भक्ति को केवल एक कर्म कांड से अत्यंत ऊपर उठा देती है और उसे एक जीवन दर्शन बना देती है। पावर विद इन यूनिवर्स के इस विचार को अपनाकर आप भी अपने प्रत्येक कार्य को पूजा में परिवर्तित कर सकती हैं। तीसरा, दिव्य लक्षण, संतों, गुरुजनों और बड़ों के प्रति अपार सम्मान। सच्ची भक्ति का तीसरा महत्वपूर्ण लक्षण है आध्यात्मिक गुरुजनों, संतों और अपने से बड़ों के प्रति गहरा सम्मान। पावर विद इन यूनिवर्स बताता है कि जिस स्त्री की भक्ति वास्तव में सच्ची होती है वह उन सभी महापुरुषों और महिलाओं का अत्यंत आदर करती है जिन्होंने उसे भक्ति और ज्ञान का मार्ग दिखाया है। वह अपने माता पिता, अपने गुरुजनों, अपने से वयोवृद्ध व्यक्तियों का पूरा सम्मान करती है, क्योंकि वह भली भांति जानती है कि यह सम्मान भी भगवान की भक्ति का ही एक अद्भुत स्वरूप है। पावर विद इन यूनिवर्स इस बात पर विशेष जोर देता है कि जो स्त्री अपने से बड़ों का अनादर करती है, चाहे वह कितनी भी पूजा अर्चना क्यों ना करती हो, उसकी भक्ति में एक आधारभूत कमी रह जाती है। सच्ची भक्ति का यह अद्भुत लक्षण है कि ऐसी स्त्री अपने माता पिता के चरणों में झुककर आशीर्वाद लेती है, अपने गुरुजनों की बातों को ध्यानपूर्वक सुनती है और उनके मार्गदर्शन पर अमल करती है। वह अपने से बड़ों के जीवन अनुभव और आध्यात्मिक ज्ञान का पूरा आदर करती है। यह सम्मान उसे इस संसार में एक विनम्र, सुसंस्कृत और आदरणीय स्त्री बना देता है। यह सम्मान केवल बाहरी शिष्टाचार नहीं है, बल्कि यह इस बात का प्रमाण है कि उसकी भक्ति केवल ईश्वर तक सीमित नहीं है, बल्कि वह उन सभी तक फैली हुई है जिन्होंने उसे ईश्वर का मार्ग दिखाया है। पावर विद इन यूनिवर्स की यह शिक्षा है कि यह सम्मान उसे उन गहन शिक्षाओं को समझने में भी सहायता करता है जो केवल पुस्तकों से नहीं बल्कि अनुभवी आत्माओं के सानिध्य और मार्गदर्शन से प्राप्त होती है। जो स्त्री अपने से बड़ों की बातों को सुनने के लिए सदैव तत्पर रहती है, वह जीवन के अत्यंत गूढ़ रहस्यों को भी शीघ्र ही समझ लेती है, क्योंकि वह अपने अहंकार को त्याग कर सीखने के लिए सदैव तैयार रहती है। यही सच्ची भक्ति का तीसरा सुंदर लक्षण है। चौथा, दिव्य लक्षण, वाणी और आचरण में पवित्रता। सच्ची भक्ति का चौथा अत्यंत महत्वपूर्ण लक्षण है वाणी और आचरण की पवित्रता। पावर विद इन यूनिवर्स के अनुसार जिस स्त्री की भक्ति वास्तव में सच्ची होती है, उसकी वाणी में एक विशेष मिठास, माधुर्य और पवित्रता होती है। वह कभी किसी की निंदा नहीं करती, किसी की बुराई नहीं करती, किसी के प्रति कटु वचनों का प्रयोग नहीं करती। वह अपने शब्दों का बहुत सोच समझकर प्रयोग करती है, यह जानते हुए कि वाणी में अत्यधिक शक्ति होती है। यह किसी को जीवन दे सकती है और किसी को दुखी भी कर सकती है। उसका आचरण भी उसकी वाणी के समान ही पवित्र और सरल होता है। वह छल कपट, धोखाधड़ी और बेईमानी से सदैव दूर रहती है और सत्य, ईमानदारी एवं न्याय के मार्ग पर चलती है। यह पवित्रता उसकी सच्ची भक्ति की सबसे बड़ी पहचान बन जाती है, क्योंकि पावर विद इन यूनिवर्स मानता है कि जो स्त्री भगवान की पूजा तो करती है लेकिन अपनी वाणी और आचरण में अशुद्धता रखती है, उसकी भक्ति अधूरी रह जाती है और वह अपने इष्ट देव को प्रसन्न नहीं कर पाती। वह स्त्री जो अपनी वाणी से किसी को कभी दुख नहीं पहुंचाती, जो अपने शब्दों से सदैव प्रेम, स्नेह और सम्मान व्यक्त करती है, उसकी बातों में एक ऐसी अद्भुत शांति होती है जो सुनने वाले के मन को भी शांत कर देती है।
यह वाणी की पवित्रता किसी कृत्रिम प्रयास से नहीं आती, बल्कि यह उसके हृदय की भक्ति से स्वाभाविक रूप से प्रकट होती है। जब हृदय पूर्णतः शुद्ध होता है, तब वाणी भी अपने आप शुद्ध और मधुर हो जाती है। पावर विद इन यूनिवर्स इस तथ्य पर बल देता है कि यह पवित्रता उसके हर कर्म में भी दिखाई देती है। वह किसी के साथ धोखा नहीं करती, अपने वचनों को निभाती है, अपने कर्तव्यों का निर्वाह पूरी ईमानदारी के साथ करती है। यह आचरण की पवित्रता उसे इस संसार में सबसे भरोसेमंद, विश्वसनीय और सम्मानित स्त्री बना देती है, क्योंकि लोग जानते हैं कि यह स्त्री जो कहती है वही करती है और उसके व्यवहार में किसी प्रकार का छल कपट नहीं है। यही सच्ची भक्ति का चौथा अद्भुत लक्षण है। पांचवां और सबसे गहरा लक्षण, हर परिस्थिति में ईश्वर का स्मरण। सच्ची भक्ति का पांचवां एवं सबसे गहन लक्षण है, हर परिस्थिति में, चाहे सुख हो या दुख, भगवान का निरंतर स्मरण बनाए रखना। पावर विद इन यूनिवर्स का यह सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि जिस स्त्री की भक्ति वास्तव में सच्ची होती है, वह केवल संकट या विपत्ति के समय ही ईश्वर को याद नहीं करती, बल्कि सुख और दुख दोनों प्रकार की परिस्थितियों में उसका मन भगवान से जुड़ा रहता है। जब उसके जीवन में खुशी, सफलता, समृद्धि और आनंद के क्षण आते हैं, तब वह अपने ईश्वर का हार्दिक धन्यवाद करती है, यह जानते हुए कि यह सब उनकी कृपा का ही परिणाम है। और जब उसके जीवन में कठिनाई, संकट, हानि या निराशा के क्षण आते हैं, तब भी वह ईश्वर से जुड़ी रहती है, उन पर अपना अटूट विश्वास बनाए रखती है और उनकी इच्छा को सहर्ष स्वीकार करती है। यह निरंतर स्मरण ही उसकी भक्ति की सबसे बड़ी आध्यात्मिक शक्ति है। पावर विद इन यूनिवर्स सिखाता है कि ऐसी स्त्री अपने रोजमर्रा के कार्यों को करते हुए भी अपने मन में ईश्वर का नाम जपती रहती है। अपने हर छोटे बड़े कार्य की शुरुआत ईश्वर का स्मरण करके करती है। यह निरंतरता उसे किसी भी प्रकार की परिस्थिति में स्थिर, शांत और संतुलित बनाए रखती है, क्योंकि उसका मन कभी भी ईश्वर से पूर्णतः विमुख नहीं होता। यह लक्षण उसकी भक्ति को एक स्थायी, गहन और अटूट भक्ति बना देता है, न कि केवल एक क्षणिक क्रिया जो कुछ समय के लिए की जाती है और फिर भुला दी जाती है। पावर विद इन यूनिवर्स का यह भी मानना है कि जब कोई स्त्री इन पांचों लक्षणों को एक साथ अपने जीवन में धारण कर लेती है, गहन विनम्रता, सेवा को पूजा समझना, बड़ों का सम्मान, वाणी और आचरण में पवित्रता तथा हर परिस्थिति में ईश्वर का स्मरण, तब वह स्त्री कितनी दिव्य, कितनी आदरणीय और कितनी शक्तिशाली हो जाती है। ऐसी स्त्री की भक्ति किसी बाहरी दिखावे, आडंबर या प्रदर्शन की मोहताज नहीं होती, क्योंकि उसकी भक्ति उसके संपूर्ण व्यक्तित्व में, उसके हर शब्द में, हर कर्म में और हर विचार में स्पष्ट रूप से झलकती है। एक प्रेरणादायक आध्यात्मिक कथा पावर विद इन यूनिवर्स आपको एक अत्यंत प्रेरणादायक कथा सुनाना चाहता है, जो इस विषय को और अधिक स्पष्ट करेगी। एक छोटे से गांव में एक स्त्री रहती थी, जो नियमित रूप से सुबह शाम मंदिर जाती थी, बड़ी बड़ी पूजाएं करती थी और अनेकों व्रत उपवास रखती थी। लेकिन उसके स्वभाव में एक गंभीर खराबी थी। वह अपने पड़ोसियों से हमेशा झगड़ती रहती थी, अपने से बड़ों की बात नहीं सुनती थी, अपने घर के कामों को बोझ समझकर करती थी और उसकी वाणी में कटुता थी। वह अपनी भक्ति पर बहुत गर्व करती थी, लेकिन उसके जीवन में कोई शांति, कोई आनंद नहीं था। एक दिन एक महान साधु उस गांव में आए। स्त्री ने उनसे मुलाकात की और अपनी व्यथा सुनाई। महाराज, मैं प्रतिदिन इतनी पूजा अर्चना करती हूँ, इतने व्रत रखती हूँ, फिर भी मुझे ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव नहीं होता। मेरे मन में शांति नहीं है। क्या कारण है? साधु ने मुस्कुराते हुए पूछा। बेटी, क्या तुम अपने पड़ोसियों से प्रेम और स्नेह से पेश आती हो? स्त्री ने सिर झुकाकर कहा, नहीं महाराज, अक्सर हमारे बीच कलह होती है। साधु ने फिर पूछा, क्या तुम अपने से बड़ों की बात ध्यान से सुनती हो और उनका सम्मान करती हो? स्त्री ने उत्तर दिया, नहीं महाराज, मुझे तो लगता है कि मैं ही सब कुछ जानती हूं। साधु ने तीसरा प्रश्न किया, क्या तुम अपने घर के कामकाज को, अपने परिवार की सेवा को पूजा समझकर करती हो या बोझ समझकर? स्त्री ने स्वीकार किया, बोझ समझकर महाराज, मैं इन कामों से ऊब जाती हूं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा,
बेटी, तुम्हारी पूजा केवल बाहरी क्रियाकलाप है, वह तुम्हारे हृदय की सच्ची भक्ति नहीं है। जिस दिन तुम अपने व्यवहार में विनम्रता लाओगी, अपनी सेवा को पूजा समझोगी, अपने बड़ों का सम्मान करोगी, अपनी वाणी को पवित्र रखोगी और हर परिस्थिति में ईश्वर का स्मरण करोगी, उसी दिन तुम्हारी पूजा सच्ची भक्ति बन जाएगी। वह स्त्री उस दिन से अपने स्वभाव पर काम करने लगी और धीरे धीरे उसके जीवन में एक अद्भुत शांति, संतोष और भक्ति की गहराई आने लगी। भक्ति की यात्रा और आत्मनिरीक्षण, पावर विद इन यूनिवर्स। आज आपसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहता है। क्या आप अपनी भक्ति के साथ साथ विनम्रता भी रखती हैं? क्या आप अपनी प्रत्येक सेवा को पूजा समझकर करती हैं? क्या आप अपने बड़ों, अपने गुरुजनों का पूरा सम्मान करती हैं? क्या आपकी वाणी और आचरण पवित्र और सरल है? क्या आप हर सुख दुख की परिस्थिति में ईश्वर को स्मरण रखती हैं? यदि आपके इन सभी प्रश्नों का उत्तर हाँ है, तो जान लीजिए कि आपकी भक्ति सच्ची है और यह भक्ति निश्चित रूप से परमात्मा के हृदय को गहराई से स्पर्श करती है। पावर विद इन यूनिवर्स इस बात पर जोर देता है कि भक्ति केवल बाहरी क्रियाओं का नाम नहीं, बल्कि यह आत्मा की वह अवस्था है जो व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को बदल देती है। यदि आपको लगता है कि अभी इन सभी लक्षणों का आपके भीतर पूर्ण विकास नहीं हुआ है, तो बिल्कुल निराश न हो। यह यात्रा धीरे धीरे क्रमशः आगे बढ़ती है। पावर विद इन यूनिवर्स आपको कुछ सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली अभ्यास सुझाता है। विनम्रता बढ़ाने के लिए प्रतिदिन अपने अहंकार को पहचानें और उसे ईश्वर के चरणों में समर्पित करें। सेवा भाव बढ़ाने के लिए अपने दैनिक कार्यों को भगवान की पूजा समझकर करने का अभ्यास करें। बड़ों के सम्मान के लिए उनकी बातों को पूरे ध्यान से सुनें और उनके अनुभवों से सीखें। वाणी की पवित्रता के लिए बोलने से पहले कुछ क्षण सोचें और अपने शब्दों को मधुर, सत्य एवं संयमित बनाएं। और ईश्वर के निरंतर स्मरण के लिए अपने हर कार्य की शुरुआत उनके नाम से करने का प्रयास करें। आपस में जुड़े हुए हैं ये 5 लक्षण पावर विद इन यूनिवर्स। आपको एक और गहन सत्य बताना चाहता है। ये 5 लक्षण एक दूसरे से अटूट रूप से जुड़े हुए हैं, एक श्रृंखला की तरह जहां एक कड़ी दूसरी को सशक्त बनाती है। जब आपके भीतर विनम्रता होगी, तभी आप अपनी सेवा को बिना किसी अहंकार के पूरे समर्पण के साथ कर पाएंगे। जब आप अपनी सेवा को सच्ची पूजा समझेंगी, तब आपके भीतर बड़ों और गुरुजनों के प्रति सम्मान स्वतः बढ़ेगा, क्योंकि आप यह अनुभव करेंगी कि ये बुजुर्ग भी ईश्वर के ही प्रतिनिधि हैं। जब आप बड़ों का सम्मान करेंगी, तो आपकी वाणी और आचरण स्वतः ही पवित्र हो जाएंगे, क्योंकि आप उनके सानिध्य और मार्गदर्शन से सीखेंगी कि कैसे बोलना चाहिए और कैसे व्यवहार करना चाहिए। और जब आपकी वाणी और आचरण पवित्र होंगे, तभी आप हर परिस्थिति में, हर क्षण ईश्वर का स्मरण करने में सक्षम होंगी, क्योंकि आपका मन शुद्ध और एकाग्र हो जाएगा। सच्ची भक्ति का सामाजिक प्रभाव। पावर विद इन यूनिवर्स एक और अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु आपके सामने रखता है। जब किसी स्त्री की भक्ति इन 5 अद्भुत लक्षणों से पूर्णतः भर जाती है, तब उसकी भक्ति का प्रभाव केवल उसके अपने जीवन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह पूरे समाज, पूरे परिवार और अपने आसपास के हर व्यक्ति को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। उसकी गहन विनम्रता दूसरों को भी नम्र और सरल बनने की प्रेरणा देती है। उसकी सेवा भावना दूसरों को भी सेवा के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। उसका बड़ों के प्रति सम्मान दूसरों को भी सम्मान और शिष्टाचार सिखाता है। उसकी वाणी की पवित्रता दूसरों के हृदयों को भी शुद्ध करती है और उन्हें सद्वचन बोलने की प्रेरणा देती है। और उसका निरंतर ईश्वर स्मरण दूसरों को भी आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए उत्साहित करता है। पावर विद इन यूनिवर्स मानता है कि यह सच्ची भक्ति ही वह शक्ति है जो एक स्त्री को एक आदर्श माँ, एक आदर्श पत्नी, एक आदर्श बहन, एक आदर्श बेटी और एक आदर्श नागरिक बनाती है। वह स्त्री जो अपनी भक्ति को इन 5 लक्षणों से सुसज्जित कर लेती है, वह किसी बाहरी प्रमाण पत्र की मोहताज नहीं होती, क्योंकि उसका पूरा व्यक्तित्व, उसका पूरा जीवन ही उसकी भक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण बन जाता है। उसे कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं भक्त हूं, क्योंकि उसके कर्म,
उसकी वाणी और उसका स्वभाव स्वयं ही यह सिद्ध कर देते हैं। भक्ति एक सतत यात्रा है। यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि भक्ति कोई एक बार की घटना या क्षणिक उपलब्धि नहीं है। यह एक निरंतर चलने वाली यात्रा है, एक सतत विकास की प्रक्रिया है। शुरुआत में हो सकता है कि आपके भीतर अहंकार की प्रबलता हो, आपकी सेवा में बोझ का भाव हो, आपके बड़ों के प्रति उचित सम्मान न हो, आपकी वाणी में कटुता हो और आप केवल संकट में ही ईश्वर को याद करती हो। लेकिन जैसे जैसे आप अपनी भक्ति पर निरंतर काम करती जाएंगी, वैसे वैसे ये पांचों लक्षण आपके भीतर धीरे धीरे गहरे होते जाएंगे। पावर विद इन यूनिवर्स आपको विश्वास दिलाता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब आपकी भक्ति इतनी शुद्ध, इतनी प्रबल और इतनी सच्ची हो जाएगी कि स्वयं परमात्मा आपकी प्रार्थना को सबसे पहले सुनेंगे। आपको गलतियां करने से कतराना नहीं चाहिए। कभी आपके मन में अहंकार आ सकता है, कभी आप किसी की बात पर क्रोधित हो सकती हैं, कभी आप अपनी सेवा को बोझ समझ सकती हैं, कभी आपकी वाणी में कठोरता आ सकती है, कभी आप ईश्वर को भूल सकती हैं। लेकिन पावर विद इन यूनिवर्स सिखाता है कि इन गलतियों के लिए स्वयं को दोषी न माने, न ही निराश हो। बस प्रतिदिन, प्रत्येक क्षण अपनी भक्ति को थोड़ा और शुद्ध, थोड़ा और गहरा, थोड़ा और सच्चा बनाने का निरंतर प्रयास करते रहें और धीरे धीरे आप स्वयं देखेंगी कि आपकी भक्ति में ये 5 दिव्य लक्षण स्वाभाविक रूप से, बिना किसी कठिन प्रयास के फूल की तरह खिलने लगेंगे। सच्ची भक्ति का जीवन फल यह भी याद रखें कि जिस स्त्री की भक्ति सच्ची होती है, उसका जीवन बाहरी रूप से आसान नहीं होता, लेकिन उसका जीवन निश्चित रूप से शांतिपूर्ण, सार्थक और आनंदमय हो जाता है। वह चाहे कितनी भी कठिनाइयों, विपत्तियों और संकटों से गुजरे, उसकी भक्ति उसे हर तूफान में स्थिर, अविचल और शांत रखती है। वह चाहे कितनी भी बार आलोचना, निंदा और उपहास का सामना करें, उसकी विनम्रता और धैर्य उसे शांत और संतुलित बनाए रखता है। यही सच्ची भक्ति उसे इस संसार की सबसे विशेष और चुनी हुई आत्माओं में से एक बना देती है। ऐसी आत्मा जिसे स्वयं भगवान अपना सबसे प्रिय भक्त मानते हैं और जिसके प्रति वे सदैव कृपालु बने रहते हैं। पावर विद इन यूनिवर्स अंत में आपको यही कहना चाहता है, यदि आपके भीतर गहन विनम्रता है, यदि आप अपनी प्रत्येक सेवा को पूजा स्वरूप समझती हैं, यदि आप अपने बड़ों, गुरुजनों और संतों का पूर्ण सम्मान करती हैं, यदि आपकी वाणी और आचरण पवित्र हैं और यदि आप हर सुख दुख में ईश्वर का स्मरण बनाए रखती हैं, तो निश्चित रूप से जान लें कि आपकी भक्ति सच्ची है और परमात्मा आपसे अत्यंत प्रसन्न है। इसी कारण पावर विद इन यूनिवर्स आपसे आग्रह करता है कि अपनी भक्ति को इसी प्रकार शुद्ध, प्रबल और गहन बनाए रखें, क्योंकि जिस स्त्री की भक्ति भगवान के हृदय को छू जाती है, उसका जीवन कभी भी अधूरा, अर्थहीन या दुखी नहीं रह सकता। निष्कर्ष और आह्वान प्रिय आत्माओं, आज की यह आध्यात्मिक चर्चा यदि आपके हृदय तक पहुंची है, यदि आपको लगता है कि ये 5 दिव्य लक्षण आपकी भक्ति को और भी गहरा, प्रबल और सच्चा बना सकते हैं, तो पावर विद इन यूनिवर्स आपसे कुछ सरल प्रतिज्ञाएं करने का आग्रह करता है। प्रतिदिन अपने भीतर के अहंकार को पहचानें और उसे धीरे धीरे कम करने का प्रयास करें। अपने घर के हर काम, अपनी हर सेवा को ईश्वर की पूजा समझकर करें, बिना किसी बोझ के बल्कि पूरे प्रेम और समर्पण के साथ। अपने माता पिता, अपने गुरुजनों, अपने सभी बड़ों का सच्चे मन से सम्मान करें। हर बोल से पहले कुछ क्षण रुकें, सोचें और सुनिश्चित करें कि आपके शब्द मधुर, सत्य और पवित्र हों। और अंत में, चाहे परिस्थिति जैसी भी हो, अपने मन, वचन और कर्म से ईश्वर का निरंतर स्मरण करें। पावर विद इन यूनिवर्स आपको यह विश्वास दिलाता है कि यह यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन यह निश्चित रूप से संभव है। इसमें समय लग सकता है, लेकिन परिणाम अत्यंत सुंदर, अत्यंत दिव्य और अत्यंत शाश्वत होंगे। विश्वास रखें, विनम्र रहें, सेवा करते रहें, अपने बड़ों का सम्मान करते रहें, अपनी वाणी को पवित्र रखें और हर पल, हर क्षण ईश्वर का स्मरण करते रहें, क्योंकि पावर विद इन यूनिवर्स का अंतिम सत्य यही है। जिस भक्ति में ये 5 लक्षण विद्यमान होते हैं, वही भक्ति सर्वश्रेष्ठ, सबसे सच्ची, सबसे प्रबल
और सबसे अधिक शक्तिशाली होती है, जो न केवल इस जीवन को बल्कि परजीवन को भी सार्थक एवं दिव्य बना देती है।